फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। रामलला अयोध्या मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के पास बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो लाइनें लगाकर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जब वह मंदिर में अंदर जाकर गर्भगृह में विराजमान अपने आराध्य रामलला का दर्शन कर पाएंगे और उनका आशीर्वाद ले सकेंगे। इस बीच रामलला की जो मूर्ति विराजमान की गई है अयोध्या के भव्य मंदिर में, उसकी तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स भी सामने आ चुके हैं। इस मूर्ति की खूबसूरती, इस मूर्ति में भगवान राम की जो झलक है, भगवान राम का जो बाल स्वरूप है जिसमें उन्हें 5 वर्ष के बालक के तौर पर दिखाया गया है, वह दिव्य अवतार, वह दिव्य दर्शन लोगों को बहुत पसंद आया है और उनके चेहरे पर जो चमक है, जो मुस्कान है, उसे देखकर लोग बहुत ही हर्षित हैं और इसे वाकई रामलला का अवतार ही मान रहे हैं। इस बीच रामलला की मूर्ति को लेकर बातें ऐसी भी हो रही हैं कि आखिर इसे काले रंग के पत्थर से क्यों बनाया गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या भगवान राम काले थे, जैसा भगवान श्री कृष्ण को लेकर कहा जाता है कि वो सांवले थे या काले थे। क्या रामलला, भगवान राम का रंग भी ऐसा ही था? आखिर शास्त्रों और पुराणों में इसे लेकर क्या कहा गया है, या फिर कोई वैज्ञानिक कारण इसके पीछे रहे हैं कि रामलला की मूर्ति के लिए काले रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है? हम आपको इसी बारे में बताएंगे। और सवाल तो यह भी उठा कि आमतौर पर तो हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना गया है, फिर मूर्ति के लिए जो है काले रंग का पत्थर क्यों इस्तेमाल किया गया? दरअसल रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इसे काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति बनाई गई है उसमें कई गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बहुत खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का इस्तेमाल करने के पीछे वजह यह भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण पत्थर की वजह से जो है कि कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे पत्थर में। उस दूध का उपयोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही ये जो मूर्ति है वो बनी रहेगी। यानी अगर प्रतिमा के ऊपर इस पत्थर पे अगर दूध भी गिराया जाएगा तो उस पे किसी तरह का जो है असर नहीं पड़ेगा और मूर्ति जस की तस मजबूती से टिकी रहेगी। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण ही बताया गया है, इसलिए यह भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन होता रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि मूर्ति 51 इंच की है और राम लला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से हुआ है। रामलला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है और ये अवतार बेहद ही दिव्य नजर आ रहे हैं और इस मूर्ति ने सबका दिल जीता है। और बता दें कि इसे बनाया है मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज ने। शानदार मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज और उनके इस काम की भी खूब प्रशंसा हो रही है।